Many people suffer from a problem called procrastination, जिसको हिंदी में दीर्घ सूत्रता या काम को टालना भी कहते हैं. Hariom, Namaskaram. In today's episode of Inspiring Young Minds, we will discuss this problem called procrastination. We will try to understand why this happens and how important it is to get rid of it in order to achieve success. So let us start. कई लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी जीना है परसों. पर लोग रियलाइज नहीं करते कि ये एटीट्यूड बहुत नुकसानकारक है. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण क्या हो सकते हैं. द फर्स्ट फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन इज लैक ऑफ डिसिप्लिन. जीवन में अनुशासन नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, इसीलिए काम को टालते हैं. दूसरा कारण सेल्फ डाउट. व्यक्ति को जब खुद पे भरोसा नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तब भी लोग काम को टालने की कोशिश करते हैं. तीसरा कारण है द फियर ऑफ फेलियर. अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते या सोचते हैं कि मैं तो करूंगा, पर पता नहीं अगर रिजल्ट नहीं आया तो, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे. द फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, द फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, द फियर ऑफ बीइंग मॉक्ड बाय पीपल इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. ऐसे ही लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम फल की चिंता मत करो, परिणाम अच्छा आएगा बुरा आएगा ये तो पीछे की बात है, तुम पुरुषार्थ तो करो. प्रोक्रेस्टिनेशन का चौथा कारण है डिस्ट्रैक्शंस. माइंड इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, बिन जरूरी के कामों में, बिन जरूरी बातों में इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं कि जरूरत की चीजों में ध्यान दे ही नहीं पाते. द नेक्स्ट रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस. कई बार जब शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता या मानसिक रूप से लोग तनावग्रस्त होते हैं, तब भी काम को टालने की कोशिश करते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन का पांचवा कारण है हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज. जो काम हमारे सामने है, हो सकता है कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और इसीलिए हम उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं. कई घरों में सिचुएशन ऐसी होती है कि माता पिता के लिए बच्चों की पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं बल्कि किसी और फील्ड में हो सकता है और इसलिए बच्चे पढ़ाई को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते और उसको टालने की कोशिश करते हैं. कोई भी व्यक्ति किसी चीज को जब इंपॉर्टेंट समझता है तो उस काम को करने के लिए जी जान लगा देता है. पर यदि आपको अपने कर्म को करने में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है तो आपको सेल्फ ऑडिट करने की जरूरत है. यू नीड टू चेक योर सेल्फ, यू नीड टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ कि आप महत्व किसको दे रहे हैं. महत्व बुद्धि आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट में है, महत्व बुद्धि आपकी खुद में है, आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, या महत्व बुद्धि आपकी बेकार की फिजूल की बातों में है, दोस्तों में है, सोशल मीडिया में है, इंस्टाग्राम पे है, मोबाइल में है, एंटरटेनमेंट में है. ये तो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा. आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. एक भिखारी था. घर में पति पत्नी दो ही लोग थे. दिन भर वो भिक्षा मांगता और जो भी कुछ मिल जाता उसी से गुजारा करते थे. एक दिन सुबह सुबह भिखारी अपने घर से निकल रहा था. उसकी पत्नी ने उसे एक थैला दिया और थैले में एक मुट्ठी कच्चे चावल डाल दिए. बोली, ये ले जाओ, फिर जो कुछ भी मिलेगा उससे आज का दिन निकल जाएगा. भिखारी अपने घर से निकला और शहर के मुख्य सड़क पे पहुंचा कि भिखारी ने देखा कि सामने से राज्य के राजा आ रहे हैं. राजा को देखकर भिखारी मन ही मन बहुत खुश हुआ. उसे लगा आज तो किस्मत चमक गई, राजा आ रहे हैं, मैं उनसे ऐसा कुछ मांग लूंगा कि पूरी जिंदगी फिर किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भिखारी इंतजार कर रहा था कि राजा आएंगे तो मैं अपने मन की बात उनसे कहूंगा. राजा आए
और भिखारी कुछ बोलता उसके पहले राजा ही बोल पड़े कि भाई, राजपुरोहित ने यह कहा है कि प्रजा की सुख शांति के लिए एक यज्ञ संपन्न करना है, और यज्ञ की विधि कुछ इस प्रकार है कि पुरोहित ने कहा, महाराज आप सुबह सैर करने के लिए निकलो तो जो पहला व्यक्ति आपको दिखाई दे आप उससे कुछ मांग कर ले आना, आप जो लाओगे उसी से यज्ञ की विधि संपन्न करेंगे। तो राजा भिखारी से कहते हैं कि भैया, पहले तो तुम ही मुझे दिखे हो, अब तुम कुछ दे दो जो मैं पुरोहित को दे दूं और वो उससे यज्ञ की विधि करेगा। भिखारी मन ही मन सोच में पड़ गया कि मैं कहां तो सपने बुन रहा था कि राजा सामने है, कुछ ऐसा मांग लूंगा कि जीवन भर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी, और ये तो राजा ही मुझसे कुछ मांग रहे हैं, पर मैं राजा को क्या दूं। भिखारी ने खूब सोचा, फिर याद आया कि सुबह पत्नी ने एक मुट्ठी कच्चे चावल दिए थे। भिखारी ने थैले में हाथ डाला और अंदर से चावल का एक दाना निकालकर राजा को दे दिया। राजा हैरान हुए कि चावल का एक दाना दे रहा है मुझे, मैं राज्य का राजा हूं, मैं मांग रहा हूं और चावल का एक दाना दे रहा है। पर फिर राजा ने उस भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गए कि ये दरिद्र नारायण बेचारा क्या ही दे सकता है, और ठीक है, ये मैं पुरोहित को दे दूंगा, उसे जो विधि करनी होगी वो कर लेगा। चावल का एक दाना लेकर राजा निकल गए। भिखारी का दुर्भाग्य देखिए कि पूरे दिन वो घूमता रहा, भटकता रहा, पर उस दिन उसे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। थक हार कर जब वो रात को घर वापस लौटा, पत्नी ने पूछा, क्या लेकर आए? भिखारी ने कहा कि आज तो पूछो ही मत, सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हो गया। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, एक मुट्ठी कच्चे चावल जो सुबह दिए थे उसी को उबाल देती हूं, आज उसी से गुजारा हो जाएगा। पत्नी चावल बीनने लगी, देखने लगी कहीं कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं, और अचानक पत्नी का ध्यान गया, चावल का एक दाना सोने का था। उसने तुरंत अपने पति को बुलाकर कहा कि देखो, तुमने चावल का एक दाना दान में दिया, किसको? राज्य के राजा को, तो वो बदले में सोने का होकर मिला है। अब भिखारी सिर पकड़कर बैठ गया, अफसोस हो रहा था उसे, पछतावा हो रहा था कि काश मुट्ठी भर के दाने दे दिए होते तो मुट्ठी भर के दाने सोने के होकर मिले होते। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर रहते रहते काम कर लेने में ही भलाई है। हम सभी को भी इस कहानी से शिक्षा लेने की जरूरत है कि काम को टाले नहीं, अपितु जब अवसर सामने है, जब मौका सामने है, उसका लाभ उठाने की कोशिश करें। अपने कर्तव्य को खूब ईमानदारी से, खूब निष्ठा से, खूब तत्परता से करें। Give your 100% to whatever is there in front of you. If you follow this kind of attitude, then it is for sure that nobody can stop you from being successful. So see you soon in the upcoming episodes of Inspiring Young Minds. Until then, stay tuned, stay happy, stay blessed. Namaskaram.